क्या बुढ़ापा दूर किया जा सकता है? बुढ़ापा के बारे में बहुत सी वीडियो हैं कि बुढ़ापा भगाओ, लेकिन क्या बुढ़ापा भगाया जा सकता है? कोई ऐसी चीज़ है जिससे हम अपना बुढ़ापा भगा सकते हैं या उससे बच सकते हैं? आदमी की जब उम्र ढलने लगती है, वह बूढ़ा होने लगता है, तो वह नहीं चाहता कि मैं बूढ़ा हूँ। वह बूढ़ा दिखना ही नहीं चाहता। बूढ़ा आदमी जब होता है तो ये विचार आने लगते हैं कि मैं इससे कैसे बचूँ। वो हमेशा जवान दिखते रहना चाहता है और उसी तरीके से कार्य करते रहना चाहता है। लेकिन बुढ़ापा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, वो सबको आती है। जैसे एक बच्चा हमेशा बच्चा नहीं रहता, एक जवान आदमी नहीं रहता, उनको बुढ़ापा आता ही है और इस प्रक्रिया से सबको गुजरना पड़ता है। लेकिन इससे सवाल उठता है कि इसकी परेशानियों से कैसे बचें। जो चीज़ निश्चित है, जैसे अवस्थाएं, बचपन की, युवा की, वृद्धा की, तो इनकी दो अवस्थाएं हो सकती हैं, एक कमज़ोर होना और एक ताकतवर होना, एक अच्छी अवस्था, एक बुरी अवस्था। बुरी अवस्था को बचना के लिए काफ़ी प्रयास किया जा सकता है और पहले हमारे ऋषि महर्षियों ने काफ़ी प्रयास किए और सफल रहे। ऋषि मुनियों ने वृद्धावस्था के लिए कई रसायन बनाए, जैसे च्यवनप्राश, ब्रह्म रसायन, त्रिफला रसायन, पीपली रसायन, बहुत से रसायन हैं। और आयुर्वेद के अनुसार पुनर्नवा, आंवला, त्रिफला जैसी चीज़ें रसायन ही मानी जाती हैं। रसायन का मतलब है कि आपको बीमारी से बचाए और अंदर से जितनी बीमारियां उनको बाहर निकाल दें, और इसकी वजह से ही हमें बुढ़ापा देर से आ सकता है। बिल्कुल समाप्त नहीं हो सकता बुढ़ापा, वो थोड़ा लेट किया जा सकता है या उसको अच्छी कंडीशन से क्रॉस किया जा सकता है। उस प्रक्रिया के लिए हम, ताकि खुश रहें और स्वस्थ रहें, ऐसा कुछ उपाय कर सकते हैं। मेरे कहने से तो बुढ़ापा वो है जो दूसरों को आश्रित हो जाए या रोगों के अधीन हो जाए, रोगों की दवाइयाँ खाता रहे या किसी और से ही आप खाना पीना उठना बैठना सब करें। अगर इनसे बच जाते हैं तो उसे ही कहते हैं बुढ़ापा दूर कैसे करें। उसके लिए आज हम वर्णन करते हैं पुनर्नवा का। पुनर्नवा इस काम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और इसका डिटेल जानने के लिए आपको थोड़ा वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगी। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं हमेशा, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। इससे मुझे मदद मिलेगी और मैं आपको वादा करता हूँ कि अच्छी उपयोगी चीज़ें मैं वीडियो के थ्रू बताता रहूँगा। पुनर्नवा बुढ़ापा दूर करती है या नहीं करती है, ये आप वीडियो देख करके जान सकते हैं कि बुढ़ापा किसको कहते हैं। बुढ़ापा एक असहाय अवस्था अगर है, किसी और के साथ जुड़ करके अपनी ज़िंदगी काटता है, अकेले या अपने सहारे ज़िंदगी नहीं काट सकता, उसे बुढ़ापा कहते हैं। अगर आप वृद्ध अवस्था में भी अपने कार्य करते हैं, खूब अच्छी तरह चलते हैं, कोई रोग नहीं है, कोई दवा नहीं खाते हैं और प्रसन्नचित्त रहते हैं, मन और तन दोनों स्वस्थ हों, तो आपको बुढ़ापा नहीं है। ये एक केवल अवस्था मात्र है। अब बुढ़ापा जो प्राकृतिक अवस्था है, ये तो आएगी, लेकिन इसको आज हम स्वस्थ कैसे बनाएं। इन जो शरीर में बुरे लक्षण हैं जिनसे हम बुढ़ापे से डरते हैं, उनको हम कैसे दूर करें। इंद्रियों का ठीक काम करना, शरीर की कमजोरी ना होना, कोई रोग ना बढ़ना,
आपका दिल का कोई रोग ना हो, लीवर और हड्डियों का कोई रोग ना हो, तो किडनी आपकी बहुत अच्छी हो, तो ऐसा प्रयास करने से आप रोगों को दूर कर सकते हैं और पुनः आप स्वस्थ हो सकते हैं। जवान की तरह कार्य करते हुए अपनी इस अवस्था को क्रॉस कर सकते हैं। इसके लिए पुनर्नवा बहुत अच्छा कार्य करता है। पुनर्नवा का नाम ही ऐसा है। पुनर यानी कि वंस अगेन, यानी कि दोबारा। नवा यानी कि न्यू, यानी कि फिर से दोबारा नए। इसका नाम ही ऐसा है। हमारे शरीर को पुनर्नवा, हमारे शरीर की जितनी भी सेल्स हैं उनको पुनर्जीवित करने की अक्षमता रखती है ये। इसलिए यह दीर्घायु करने वाला एक अच्छा एंटी एजिंग है। पुनर्नवा एंटी ऑक्सीडेंट है। ये शरीर के अंदर मुक्त कणों को बाहर निकाल देता है, यानी कि फ्री रेडिकल्स को कम कर देता है या बाहर निकाल देता है, जिसके कारण से हमें बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। स्किन हेल्थ, अगर आप पुनर्नवा का प्रयोग करते हैं तो आपके शरीर की जो इलास्टिसिटी है, त्वचा की इलास्टिसिटी है, यानी कि लोचपन है और चमक है, वो आपकी बनी रहेगी। बुढ़ापे में झुर्रियाँ पड़ती हैं और त्वचा ढीली हो जाती है। अगर आप पुनर्नवा लेते हैं तो आपको झुर्रियाँ नहीं रहेंगी और आपकी त्वचा ढीली नहीं पड़ेगी या फिर कुछ कम हो जाएंगी। ऊर्जा का स्तर आपका बना रहेगा। थकान है, कमजोरी है, इनको ये दूर करती है। शरीर के अंदर से ये सभी चीज़ को डिटॉक्स करती है। जैसे किडनी है, लीवर है, इनको ठीक रखती है और इनके कार्य करने में अच्छी तरीके से मदद करती है। सच में पुनर्नवा खाने से हमारे शरीर में स्वास्थ्य बढ़ता है, हमारा शरीर का नया खून बनता है और पीलिया जैसे या खून की कमी और कोई गंदगी शरीर के अंदर हो तो उसको ठीक करता है और इसी कारण से बुढ़ापे की प्रक्रिया जो है वो कम हो जाती है, धीमी हो जाती है। यह इम्यूनिटी बढ़ाती है, शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाती है। संक्रमण और बीमारियां से लड़ने की आपके अंदर अगर क्षमता है तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। हार्मोनल बैलेंस को ये बनाए रखती है। इसलिए बुढ़ापे में से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनको नियंत्रित करती है। दिल दिमाग को ठीक रखती है, दिमाग की अक्षमता बढ़ाती है, स्मरण शक्ति, दिमाग की बीमारियों से बचाने की अक्षमता ये पुनर्नवा हमें दे दी है। हड्डी अगर कमज़ोर हैं, जोड़ों में दर्द रहता है, तो पुनर्नवा से पुनः इनके अंदर जोश आ जाता है और हमारी हड्डियां मजबूत होती है। हमारे दर्द, शरीर की जकड़न, ये सब ठीक हो जाती है। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, इनको भी ये कंट्रोल में रखती है और जब शरीर में बल रहेगा तो त्वचा आपकी स्वस्थ रहेगी, चमकदार रहेगी, आपकी किडनी ठीक रहेगी, आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा, आपका लीवर ठीक रहेगा, आपको भूख खूब ठीक अच्छी लगती है, आपका डाइजेशन ठीक है, तो बुढ़ापा तो पीछे स्वतः ही चला जाएगा। और इस पुनर्नवा का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? आप पुनर्नवा का पंचांग लें। आप अगर जानना चाहते हैं कि ये कैसा होता है, कुछ लोग इसको साँठ के नाम से कहते हैं। साँठ ये खेत में फैलती चली जाती है और इसको अगर पंचांग यानी कि पांचों अंग, जड़, तना, पत्ते, फूल, पत्ती, जितने भी हैं इसके बीज हैं, इनके सब काम आते हैं। पंचांग का आप काढ़ा बना करके चाय की तरह बना कर ले सकते हैं, या आपको हरा मिल जाए ये पुनर्नवा, तो इसको कूट करके इसका रस निकाल करके आप शहद मिला करके ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा टॉनिक है। अगर आपको ये ताज़ा नहीं मिलता तो पंसारी के यहाँ से पुनर्नवा मिल जाएगा। आप उसको कूट करके चूर्ण बना लें और उसको 1-1.5 कप पानी में 1 चम्मच डालें और थोड़ी देर बाद फिर उसको उबालें। उबालने के बाद उसमें आप मीठे के तौर पर आप उसमें गुड़ डालें। चीनी से जितना बच सकते हैं तो आप बचें, क्योंकि ये बुढ़ापे को बढ़ाती है। चीनी से बुढ़ापा बढ़ता है।
कई लोग बड़े शौकीन होते हैं, चीनी की बनी हुई मिठाई खाते हैं, दूध भी मीठा चीनी का ही पीते हैं। चीनी को वृद्धावस्था में आप बिल्कुल त्याग दें तो आप बहुत अच्छे रहेंगे, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, आपकी इम्यूनिटी ठीक रहेगी। अगर आपको ये देखना है कि पुनर्नवा होता कैसा है तो आप गूगल में लिख दें और उसमें इमेज में आप देख लें कि पुनर्नवा कैसा है। आपको सब पता लग जाएगा कि आपके आसपास कहीं मेड़ में, खेत में या पार्क में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में आप ज़रूर बताएं, जिससे मुझे हौसला मिलेगा और आगे मैं कुछ ऐसी चीज़ें और बताता रहूँगा जो आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी होगी। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ।